अगर आपके घर की बहन बेटियां जिम जाती हैं तो अलर्ट हो जाइए। मिर्जापुर का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक वेब सीरीज के लिए फेमस है। लेकिन अब मिर्जापुर एक ऐसी घिनौनी चीज के लिए फेमस हो गया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी जिम की है जिसने धर्म के नाम पे लड़कियों को ट्रैप किया गया। पुलिस को 50 ऐसी वीडियोस और फोटोज मिली जिसे देखकर पुलिस का भी खून खौल उठा। एक ऐसा रैकेट जिम के अंदर चल रहा था जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। सोचिए, आप जिम जा रहे हो अपनी फिटनेस बनाने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, लेकिन कोई आपको चुपके चुपके रिकॉर्ड कर रहा है, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है और धीरे धीरे एक ऐसे जाल में फंसा रहा है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल था। कहीं किसी भी शहर की अगर आप जिम की बात करेंगे, अभी तो मिर्जापुर का खुला है, तो मैंने तो इसको नाम ही चेंज किया। जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद चल रहा है, मैं कहती हूँ ये लव जिहाद नहीं चल रहा है, ये जिम जिहाद चल रहा है। आप किसी भी जिम में आप जाके देखेंगे, वहाँ 80% महिलाएं होती हैं, उसमें बच्चियां भी होती हैं, उसमें बड़ी महिलाएं भी होती हैं, और वहाँ 80 और 90% ट्रेनर जितने हैं वो सारे मॉमडन होते हैं। माय नेम इज पूजा, वेलकम टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। ये कहानी मिर्जापुर की है। मिर्जापुर में एक नया जिम खुलता है जिसका नाम था काजिम और इसका ओनर था इमरान खान। ओनर या फिर उसे आप मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं। इमरान पहले तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी का गुजारा चलाया करता था, 20-30 हजार की नौकरी किया करता था, लेकिन अचानक पता नहीं कहां से उसके पास लग्जरी गाड़ी आनी शुरू हो गई। वो महंगे महंगे कपड़े पहनता, मोटी मोटी सोने की चेन पहनकर घूमता, जिसे देखकर आसपास के और उसे जानने वाले सारे लोग हैरान थे। इमरान एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, 20-30 हजार की नौकरी किया करता था, लेकिन उसने एक जिम खोला। उसके बाद उसने लगातार एक के बाद एक 3 जिम खोले जिनका नाम रखा गया KGN1, KGN2, KGN3 और आयरन फिटनेस जिम। और यहीं से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा धोखा। इस स्कैम की शुरुआत कई साल पहले हुई जब इमरान खान ने सोचा कि आज के टाइम में यंग गर्ल्स एंड बॉयज जिम की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, हर कोई फिटनेस फ्रीक बनना चाहता है। तो इमरान ने काजिम नाम का ये जिम खोला। जिम में कोई भी सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं था, बल्कि खुद उसी के रिश्तेदार, उसका साला, उसका भाई, यही सब इन्वॉल्व थे। जब भी ये लड़कियां जिम आती, ये उनको पहले तो ऑब्जर्व करते और फिर चुपके से उनको रिकॉर्ड किया करते। ये ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे जो इमोशनली वीक और सुंदर होती थी। ये लड़कियों को ट्रेनिंग कराते और ट्रेनिंग के दौरान उनके करीब जाते। जब ये लड़कियों को ट्रेनिंग कराते तो चुपके से उनका कैमरा उनको रिकॉर्ड कर रहा होता। फिर उन्हीं लड़कियों से ये धीरे धीरे आपस में बातचीत बढ़ाते और फ्रेंडशिप करते। फ्रेंडशिप करने के बाद नंबर एक्सचेंज करते और फिर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती। धीरे धीरे उन लड़कियों से ये ट्रस्ट बिल्ड करते और फिर उनको अपने प्यार के जाल में फंसा लेते। एक बार जब लड़कियां उनके प्यार के जाल में फंस जाती तो ये उनसे उनके प्राइवेट फोटोज और वीडियोस शेयर करने के लिए कहते। इसके बाद जब लड़कियां इनसे शादी करने के लिए कहती तो ये सीधा सीधा उनको कहते, तुमको अपना धर्म परिवर्तन करना होगा, तब जाके हम तुमसे शादी करेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी ये वीडियोस और फोटोज पब्लिकली अपलोड कर देंगे। और जो लड़कियां इनको प्राइवेट फोटोज और वीडियोस नहीं भेजा करती थी, ये उनकी वीडियोस और फोटोज AI के थ्रू बनाकर उनको ब्लैकमेल किया करते। ये लोग सीधा सीधा लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसा रहे थे। कुछ लड़कियों ने हिम्मत कर इनकी कंप्लेंट पुलिस को की। पुलिस के पास एक के बाद एक ऐसी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई। तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ऐसे ऐसे राज खुले जिन्हें देखकर पुलिस भी हैरान हो गई। जरा सोचिए, आपने कुछ किया भी नहीं, आपकी वीडियो और फोटो वो है भी नहीं, लेकिन AI का मिसयूज करके आपको कोई इस तरीके से ब्लैकमेल करता है। ये सिर्फ एक ब्लैकमेल नहीं बल्कि मेंटल टॉर्चर भी था। जैसे जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई, इसमें कई नाम सामने आए। इस केस का मास्टरमाइंड इरफान खान, अशफाक खान उर्फ लकी, साहिल अहमद और कई और लोग। ये लोग एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह काम कर रहे थे। कोई टारगेट करता, कोई कंटेंट बनाता और कोई ब्लैकमेलिंग हैंडल करता। मिर्जापुर पुलिस ने जब ये पैटर्न समझा तो एक बहुत बड़ा प्लान बनाया और सबसे पहला ब्रेक थ्रू तब मिला जब एक सस्पेक्ट
दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। वो दुबई भागने की कोशिश कर रहा था और वहीं से पूरा रैकेट एक्सपोज होने लगा। पुलिस ने एक के बाद एक रेड की और 8 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। रेड के दौरान पुलिस को एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर मिला। जैसे ही पुलिस ने उस फोल्डर को खोला, पुलिस के होश उड़ गए। उस फोल्डर में 50 से भी ज्यादा लड़कियों के वीडियोस मिले और पुलिस का मानना था कि एक्चुअल विक्टिम्स की संख्या इससे कई गुना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स पर 5 जिम तुरंत सील किए गए। KGN1, KGN2, KGN3, आर्यन फिटनेस जिम और फिटनेस क्लब, जहां आज तक लोग फिटनेस के लिए जाते थे, उस जगह को पुलिस की टेप के द्वारा सील कर दिया गया। पूरे मिर्जापुर में इस खबर को सुनकर डर का माहौल था। स्पेशली फीमेल्स ट्रेनी जिम जाना बंद करने लगी। इस केस में एक और शॉकिंग खुलासा हुआ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस रैकेट का मास्टरमाइंड सिर्फ इमरान खान ही नहीं, बल्कि इस रैकेट को दुबई में बैठे हुए लोग ऑपरेट कर रहे थे। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक वार्निंग है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल उतनी ही डेंजरस भी बन गई है। अगर आप या आपके आसपास कोई भी ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहा है तो तुरंत पुलिस के पास जाएं और चुप ना रहें, क्योंकि चुप रहना उन क्रिमिनल्स को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। मैं ऐसे ही रियल क्राइम केसेस लेकर आती रहूंगी ताकि आप लोग अवेयर रहें और सेफ रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।